नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग जल्द लॉन्च करेगा एक नया सिंगल पॉइंट ऐप, चुनाव संबंधी जरूरी जानकारी होगी उपलब्ध। प्रदेश में राजस्व लोक अदालतों के आए उत्साहजनक परिणाम। बीते 1.5 वर्ष में निपटाए गए करीब 3,26,000 मामले। भाजपा ने शिक्षकों के खिलाफ प्रदेश सरकार की कार्यवाही को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सरकार ने 900 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर की अफवाहों को बताया निराधार। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के कई स्थानों पर हुई वर्षा। 8 मई तक मौसम खराब रहने के आसार। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप ईसीआई NIT की शुरुआत करेगा, जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध करवाएगा। ये ऐप निर्वाचन आयोग की मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लीकेशनों को एक साथ लाएगा। ये मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों के लिए एक नया डिजिटल इंटरफेस होगा। इससे उपयोगकर्ताओं को ढेर सारे ऐप डाउनलोड करने से राहत मिलेगी। ये ऐप डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर चुनाव संबंधित जरूरी जानकारी उपलब्ध करवाएगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिले में निचार विकास खंड में थाच गांव के लिए राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा को आज हरी झंडी दिखाई। उन्होंने क्षेत्र में जायका भवन और तरांडा बहुउद्देशीय सहकारी सभा का भी शुभारंभ किया। एक जनसभा में जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान सरकार जनजातीय जिलों के समग्र विकास के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रही है और पूर्व कांग्रेस सरकार में लाए गए वन अधिकार अधिनियम 2006 के माध्यम से भूमि दी जा रही है। राज्यसभा सांसद व भाजपा नेता सिकंदर कुमार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ के नाम पर कांग्रेस बचाओ रैलियां कर रही है। वे आज कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अनुसूचित जाति के प्रबुद्ध लोगों से संपर्क के दौरान बोल रहे थे। सिकंदर कुमार ने कहा कि सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से भारतीय संविधान का अपने स्वार्थ हित के लिए हनन करती आई है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को कांग्रेस की विभिन्न सरकारों ने अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक उद्देश्य से 75 बार बदला। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने जहां समाज के पिछड़े, दलित और शोषित वर्ग के उत्थान की बात की, वहीं इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने इस वर्ग का इस्तेमाल केवल वोट बैंक के लिए किया है। प्रदेश में राजस्व संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए शुरू की गई राजस्व लोक अदालतों के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। इन अदालतों में अक्टूबर 2023 से मार्च 2025 के बीच करीब 3,26,000 लंबित राजस्व मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस पहल से प्रदेश सरकार की उत्तरदायी शासन व्यवस्था और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण की कार्यशैली प्रदर्शित हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित बनाया जा रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में पहली बार अक्टूबर 2023 में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया गया था। इसके बाद नियमित अंतराल में ये अदालतें लगाई जा रही हैं, जिसमें तहसील और उप तहसील स्तर पर समस्याओं का निवारण समयबद्ध हो रहा है। चंबा जिले में चेली गांव के समीप डोंडरा नाला में बीती रात बादल फटने की एक घटना में मलबे की चपेट में आ जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। प्रारंभिक आकलन के अनुसार बादल फटने से आई बाढ़ में करीब 150 भेड़ बकरियां भी बह गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर के रामबन में सेना के वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 वीर जवानों के शहीद होने पर भी दुख जताया है। उन्होंने घायल सैनिकों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी रामबन सड़क हादसे में सैनिकों के शहीद होने पर दुख जताया है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आज कुल्लू में अधिकारियों के साथ बैठक की। आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लाकड़ा के नेतृत्व में हुई इस बैठक में जिले में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की प्रगति के लिए समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से योजनाएं लागू करना आवश्यक है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR news_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी हितैषी होने का राग अलापने वाली कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से शिक्षक अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज दबाने के लिए उन पर FIR दर्ज की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब तक 900 शिक्षकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और 10 से अधिक शिक्षक निलंबित किए गए हैं। उन्होंने इस कार्यवाही को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, कर्मचारियों की बातें तो बहुत करते हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, लेकिन कर्मचारी अगर अपने हित की बात करते हैं, अपने मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज मैं देख रहा हूं कि लगभग 25,000 से ज्यादा जो हमारे टीचर्स हैं और विशेष तौर से जो हमारे JBT टीचर्स हैं, वो धरने पर हैं, प्रदर्शन पर थे। और मैं हैरान हूं इस बात को लेकर के, उनमें से 900 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। इतना बड़े स्केल पर आज से पहले कभी भी कर्मचारियों के खिलाफ FIR नहीं हुई। 10 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी ओर प्राथमिक शिक्षक संघ ने आने वाले दिनों में मांगों को लेकर अपना संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्राथमिक शिक्षकों के निलंबन के बाद भी संघ अपने मुद्दे से पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि शिमला में प्रदर्शन कर रहे करीब 900 अध्यापकों के खिलाफ FIR और 1 दिन का वेतन काटने की बात सरकार ने कही है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। हमारा अनशन 26 अप्रैल से जारी है और निदेशालय के बाहर हम धरने पर बैठे हैं। 24 घंटे के हमारी शिफ्ट है, वहाँ पर क्रमिक अनशन है और हम अपने संघर्ष को आने वाले समय में तेज करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार को अगर लगे, अगर उनकी सूझबूझ कहीं जाग जाए कि वो वार्ता से कोई हल निकालना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार है। हमें कोई ऐसा शौक नहीं है कि हमें रोष प्रदर्शन करना या धरना करना है, लेकिन अगर कहीं भी बात प्राथमिक शिक्षकों की नहीं सुनी जाएगी तो हमारा जो धरना है वो चला रहेगा और संघर्ष जो है वो और तेज होगा। इस बीच प्रदेश सरकार ने राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े 900 शिक्षकों के खिलाफ FIR की अफवाहों को निराधार बताया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि संघ के केवल 5 अधिकारियों के खिलाफ अनुमति के बिना विरोध प्रदर्शन करने और गैर कानूनी तरीके से एकत्रित होने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को प्राथमिक शिक्षा संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा शिक्षकों के मुद्दों को हल करने के लिए संघ के साथ विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। IPL क्रिकेट में आज अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से हो रहा है। लखनऊ की टीम ने टॉस जीतकर पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। खबर लिखे जाने तक पंजाब की टीम ने 4 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन बना लिए हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय बना हुआ है। इसके प्रभाव से राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी गरज के साथ वर्षा का क्रम जारी है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि का भी समाचार है। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने 8 मई तक कुछ स्थानों पर वर्षा व ओलावृष्टि की संभावना जताई है। कांगड़ा जिले में बेहतरीन कार्य करने वाले तहसीलदारों को उपायुक्त हेमराज बैरवा ने धर्मशाला में सम्मानित किया। उपायुक्त ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारियों की प्रगति की रिपोर्ट की नियमित समीक्षा की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग जल्द लॉन्च करेगा एक नया सिंगल पॉइंट ऐप। चुनाव संबंधी जरूरी जानकारी होगी उपलब्ध।
प्रदेश में राजस्व लोक अदालतों के आए उत्साहजनक परिणाम। बीते 1.5 वर्ष में निपटाए गए करीब 3,26,000 मामले। भाजपा ने शिक्षकों के खिलाफ प्रदेश सरकार की कार्यवाही को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सरकार ने 900 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर की अफवाहों को बताया निराधार। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के कई स्थानों पर हुई वर्षा। 8 मई तक मौसम खराब रहने के आसार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।